हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा ड्राइंग में ये सेंटर लाइन मार्किंग कैसे किया जाता है। तो ये वाला सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो एक्चुअली लाइक आई मेंशन, जब भी देखो ये आपको मैं फर्स्ट एक प्लॉट का लेआउट ड्रॉ करा दूंगा। ठीक है। आई ड्रॉ अप ओके प्लॉट लेआउट। तो हाँ ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो नॉट प्लॉट लेआउट, चलो प्लॉट लेआउट में करा दूंगा। ठीक है। ये आपका प्लॉट है। ठीक है। ये आपका प्लॉट है। दिस इज हाउ योर प्लॉट इज गोइंग टू लुक। ठीक है, फाइन। अब आप साइट पे जब जाओगे इसका सेंटर लाइन मार्किंग कैसे स्टार्ट करोगे। सो कभी भी याद रखना, जब भी आपको सेंटर लाइन मार्किंग स्टार्ट करने तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आपको ग्रिड को अरेंज करना होता है। ठीक है। तो ग्रिड ग्रिड अरेंज करने का मतलब है आपको पत्थर रखना होता है। अगर आप मैन्युअली करोगे तो आप देखो ग्रिड लाइन यहाँ पे है, तो आप एक पत्थर यहाँ पे रखोगे फर्स्ट। ठीक है। सो विल स्टार्ट लाइक दिस, कैसे करेंगे इसको। हाँ ठीक है। आप एक पत्थर यहाँ पे रखो, एक वाला फर्स्ट पत्थर आप यहाँ पे रखो। अब आप पूछोगे कि कितने डिस्टेंस पे रखना है, यहाँ पे दिया है इस प्लॉट के लेआउट से 2 फीट 10.5 इंच पे आपको अपना फर्स्ट पत्थर यहाँ पे रखना है। एक पत्थर आप यहाँ पे रखिए। इसके बाद क्या करना है, इसका स्ट्रेट एक और पत्थर आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे रखिए। कहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इधर देखो, ये कहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इधर ही रखना है। यहाँ से 2 फीट 10.5 इंच आना चाहिए। ठीक है। आप चाहे तो इधर रखो पत्थर, आप चाहे तो इधर रखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। बट ऑलवेज बेटर यू कीप इट हियर, दैट्स इट। समवेयर हियर यू कीप इट। ठीक है। यहाँ पे दूसरा पत्थर रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट आप देखो इधर एक यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है ना लाइन। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और पत्थर हम यहाँ पे रखेंगे। ये वाला एक पत्थर यहाँ पे रखो। ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला। नेक्स्ट एक और पत्थर आप यहाँ पे रखिए। दैट्स इट। अगेन ये वाला पत्थर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगेन इस प्लॉट के बाउंड्री से ये वाला पत्थर का सेंटर आपका 6 फीट 4.5 इंच होना चाहिए। 6 फीट 4.5 इंच यहाँ पे होना चाहिए। अब आप चाहे तो ये पत्थर यहाँ पे रखिए या थोड़ा इधर लेके आओ, डजेंट मैटर। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। हाँ ठीक है। एक मिनट ना, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बस कॉन्सेप्ट समझो। एक मिनट यार, इसको निकाल ही देंगे। हाँ, इधर रखो एंड एक और पत्थर आप इधर रखो। ठीक है, चलेगा। दैट्स इट। पर वो उसका सेंटर यहाँ से 6 फीट 4.5 इंच आना चाहिए। कुछ लोगों का डाउट था कि सर पत्थर इधर ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं यार। आप चाहे तो इसको थोड़ा आगे करो या पीछे करो, डजेंट मैटर, थोड़ा आप ऐसा करो। ठीक है। ठीक है, थोड़ा इधर बाहर की तरफ रखो, थोड़ा अंदर की तरफ रखो, डजेंट मैटर। ओनली द थिंग इज इट शुड बी, इसके आउटर से इसका सेंटर आपको 6 फीट 4.5 इंच आना चाहिए। दैट्स इट। एक बार इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पे लाइन दोरी बांधेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन दोरी बांधेंगे। तो इधर से इधर एक लाइन दोरी बांधो। ओके। और इधर से इधर एक लाइन दोरी बांधो। ठीक है। अब लाइन दोरी बांधने के बाद आपको अभी क्या करना है, ये दोनों जो लाइन है ना वो आपका 90 डिग्री में होना चाहिए। 90 डिग्री में होना चाहिए। अब 90 डिग्री मतलब ये जो एंगल है, ऐसा जो एंगल इन दोनों के बीच में लाइन का बीच 90 डिग्री, तभी जाके आपका लाइन स्ट्रेट आ रहा है। अगर 90 डिग्री नहीं, इसका मतलब आपका लाइन टिल्ट हो चुका है। उसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक मेथड को अडॉप्ट करना है, विच इज कॉल्ड एज 3-4-5 मेथड। 3-4-5 का मेथड क्या है, वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं होता है उसमें। क्या करेंगे 3-4-5 मेथड में, हम यहाँ पे एक लाइन दोरी बांधेंगे। लाइन दोरी ऑलरेडी बांधा है। तो व्हाट आई डू, इसके सेंटर से, यहाँ से, ये मेरा सेंटर है। ठीक है। इधर से इधर आप एक 3 मीटर या 3 फीट, 3 मीटर ले लो या 3 फीट, यूजुअली फीट में है तो हम अब 3 फीट ले लो। तो इधर आप क्या करना, 3 फीट का एक धागा बांध दो, छोटा सा एक धागा यहाँ पे हैंग कर सकते हो यहाँ पे। ये 3 फीट हो गया। इधर मैं लिख दो 3 फीट, आई राइट 3 फीट। इन द सेम वे इधर से आप क्या करना है, एक 4 फीट का, 4 फीट के डिस्टेंस पे आपको एक यहाँ पे धागा बांध देना, छोटा सा एक रस्सी, छोटा सा एक पीस यहाँ पे ड्रॉप कर दो। अब आपको क्या करना चाहिए, इधर से इधर हाइपोटेनिस, ये आपका 3 फीट हो गया, ये आपका 4 फीट हो गया। ठीक है, 4 फीट लिखो। चलो 4 फीट, 4 फीट। अब जब आप यहाँ पे हाइपोटेनियस ऐसा मेजर करोगे, ये आपका कितना आना चाहिए, 5 फीट आना चाहिए। कैसे करोगे, वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर आता है। 25 का अंडर रूट आता है 5, इसलिए मैंने 5, इसलिए वो 3-4-5 मेथड की, वी कॉल इट एज 3-4-5 मेथड। अब ये आपका 5 फीट या लेट से 5 मीटर, अगर आपने मीटर में किया है तो 5 मीटर आएगा, फीट में होगा तो 5 फीट लेट से। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस 5 फीट आना चाहिए। अब यूजुअली आता नहीं है,
क्यों आता नहीं? क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग ऐसे रैंडमली पत्थर को रखा है। इस पत्थर का अलाइनमेंट इस पत्थर के साथ नहीं होता, थोड़ा ये पत्थर इधर रहेगा, ये थोड़ा इस तरफ आया होता है, एग्जैक्टली इट विल नॉट कम, तो इनिशियल आपको मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी ये नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, वो देखना पड़ेगा कि ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। ठीक है, अगर 5 फीट नहीं आ रहे तो कितना आ रहा है, मान लो ये 6 फीट आ रहे हैं, तो अगर ये 6 फीट आ रहा है इसका मतलब एक लाइन आपका ज्यादा हो गया, ये वाला आपका ज्यादा हो गया, तो आपको क्या करना है, तो जो आपका लेबर रहेगा वहां पे वो क्या करेगा, हमें आपको बता, वो क्या करेगा, इस लाइन को खींचेगा इधर से। इसको खींच नहीं सकता हूँ, चलो 1 मिनट, हाँ मैं ऐसे ही करके सिखा दूंगा। तो ये बंदा क्या करेगा, इधर से जो लाइन है ना, वो थोड़ा इधर लेके जाओ। जैसे आप थोड़ा इधर लेके जाओगे, ओके, बाहर की तरफ लेके जाओगे या अंदर की तरफ, अगर कम है तो बाहर की तरफ लेके जाने, अगर ज्यादा है तो अंदर की तरफ लेके आना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं ना, सिंपल सी चीज है। इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले लो। जैसे बाहर की तरफ लोगे तो क्या होगा, अगेन वो आप मेजर करो यहाँ पे आके, क्या 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट्स से अगर 5 आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहे 5, तो इन दैट केस अगेन व्हाट यू कैन डू इज, अगेन इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले लो लाइन को, या ये पत्थर को थोड़ा अंदर की तरफ लेके आओ। नहीं तो अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो इस पत्थर को आगे ले लो, या इस पत्थर को बाहर ले लो, वो डिपेंड करेगा। अगर प्रॉब्लम इसमें है तो इसमें खेलना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है तो आपको इस वाले रस्सी में खेलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, ये 3 आएगा तो ये 4 आएगा, तो ये मेरे को 5 फीट आना चाहिए, बस इतना ही यार, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही करना। एक बार ये सब कुछ होने के बाद, एक बार ये सब कुछ होने के बाद यू आर डन, दैट्स इट। आपने फर्स्ट लाइन आपका सही हो गया है। इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, इसके बाद आप एक एक करके सारे लाइन पे लगाते चले जाना। ये मेन स्टेप पे, क्योंकि ये स्टेप अगर गलत है ना तो आगे वाला जितना भी आप काम करोगे सारे गलत हो जाएगा। दैट इज द रीजन ये फर्स्ट आपको करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज 3 4 5 मेथड। एक बार एक करने के बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, आपका ए वाला ग्रिड हो गया, नेक्स्ट बी ग्रिड का मार्किंग करो। तो इधर से इधर बी ग्रिड होगा, तो ये आपका 8 फीट का मार्किंग हो जाएगा। फिर इधर 6 फीट 6 इंच पे सी ग्रिड का मार्किंग करोगे। फिर इधर आप 7 फीट 1.5 इंच पे मार्किंग करोगे। फिर यहाँ पे एक और पत्थर रखो, मार्किंग मतलब मैं आपको बता रहा, एक मिनट, पत्थर रखना था, मैंने रखा नहीं है, मैं रख के दिखा दूंगा। तो आपको क्या करना है, पत्थर रखना है, 1 1 करके इधर पत्थर रखोगे फर्स्ट, इधर भी पत्थर रखोगे। चलो 1 मिनट, थोड़ा अच्छा ही करेंगे इसको, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सही कर रहे हैं ना, सही करेंगे इसको, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बस 1 मिनट, थोड़ा इसको डार्क कलर में करूँ। ठीक है, एक पत्थर इधर रखा, फिर दूसरा पत्थर इधर रखूंगा, फिर पत्थर इधर रखूंगा, फिर एक 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 और पत्थर इधर, पत्थर की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। इन द सेम वे इधर भी आपको पत्थर रखना पड़ेगा, इस तरफ भी आपको पत्थर रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी पत्थर रखो, इधर भी 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 रखो। इधर नहीं चाहिए, लास्ट वाला है ना, नहीं चाहिए। ठीक है, अब 1 बाय 1 आप यहाँ लाइन, आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन दूरी से क्या करना, लाइन ड्रॉ करते चले जाओ। नेक्स्ट ए वाला लाइन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ए वाला लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर ये वाला लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर ये वाला लाइन ड्रॉ करूंगा। मैं आपको इसी का प्रैक्टिकल साइट वाला करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये वाला हो गया। इन द सेम वे अभी इस तरफ आ जाओ। ओके, इस तरफ चले जाएंगे। इधर मैं दोबारा पत्थर रख रहा हूँ, इधर रखा था स्टार्टिंग में एक पत्थर, और एक पत्थर इधर रखा था। नेक्स्ट पत्थर क्या करूंगा, ये वाला ग्रिड लाइन है, इधर है, तो इधर एक पत्थर रखो, फिर एक पत्थर इधर रखो, फिर इसके बाद ये वाला पत्थर इधर रखो, फिर एक पत्थर इधर रखो, फिर एक पत्थर इधर रखो, फिर एक पत्थर इधर रखो, इधर एक पत्थर रखो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पत्थर रखने का काम। अगर आप टोटल स्टेशन लेके आओगे ना तो जल्दी से हो जाता है आपका काम। ठीक है, पर टोटल स्टेशन वाला एक बंदा 7,500-8,000 रुपये लेता है एक दिन का काम करने के लिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में दे डोंट वांट सर्वेयर टू कम। अब ये वाला लाइन ऑलरेडी हो चुका है, इधर से इधर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ये 7 फीट 1.5 इंच पे होगा, ये 5 फीट 9 इंच पे होगा, ये 13 फीट 1.5 इंच पे हो जाएगा, एंड फिर ये लास्ट आपका 14 फीट 1.5 इंच। तो पूरा सेंटर लाइन आपने मार्किंग किया। अब आपको अल्टीमेटली करना है क्या, ये वाला सेंटर मिल गया, तो इधर से किधर जाना है, इधर से 3 फीट इतना आना है, इधर 2 फीट इतना इधर आने, इधर से 3 फीट इधर तरफ इधर इधर जाने, इधर से 3 फीट इधर जाने। बस इसका मार्किंग करते चले जाने। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड? अगर इतना समझ में आएगा, दैट्स इट, फिनिश। यही होता है सेंटर लाइन मार्किंग करना, और कुछ नहीं इसमें, देयर इज नो रॉकेट साइंस एज सच। ठीक है, बस। चलो, अभी जो मैंने आपको मैन्युअली यहाँ पे समझा दिया, इसी का मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, कि सेम इसी प्रोजेक्ट का मैंने सेंटर लाइन मार्किंग करके रखा है। पर इसमें एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज, जब आप अब देखो उसमें मैं बता दूंगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में
मैंने ऐसे छोटे मोटे गांव की तरफ जो प्रोजेक्ट होता है, छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होते, वहां पे लोग डायरेक्टली 6 फीट 6 इंच का ही मार्किंग किया जाता है। और ये 7 फीट है और ये 6 फीट 6 इंच है ना, सेम टू सेम फुटिंग का मार्किंग किया जाता है। पर हमें प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना है, हमें वो वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, 300 300, एटलीस्ट 100 mm का तो एक्स्ट्रा आप लेके चलो। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका 7 फीट है, देखो ये आपका 7 फीट है, तो मार्किंग आप 7 फीट नहीं करोगे, इधर से 4 इंच ऐड करो और इधर से 4 इंच ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 7 फीट 8 इंच का हो जाएगा। और ये आपका 6 फीट 6 इंच है, तो इधर और 4 इंच ऐड कर दो, इधर 4 इंच ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 7 फीट 2 इंच के आसपास। तो ये आपका 7 फीट 2 इंच और ये आपका 7 फीट 8 इंच का मार्किंग आपको करना होता है। पर लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम फुटिंग करते, फिर वो नीचे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो आगे देखेंगे कि प्रॉब्लम होता क्या बाद में। ठीक है, इतना क्लियर। आगे वाला लेक्चर में विल डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन टू द center line marking. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.